हेलो ऑल। तो मैं आ गया हूँ आज की इस वीडियो में। हम स्ट्रिंग स्कैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 1 जो है वो है अ सिंगल कोट एंड अ डबल कोट। सो हमें प्रिंट करना है एक सिंगल कोट एंड एक डबल कोट को विद दिस लाइन। सो इस आउटपुट 1 को करते हैं रिमूव और हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का, क्योंकि हमें करवानी है प्रिंट। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है इसे मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैंने हमेशा क्या बताया था कि जो भी चीज़ प्रिंट करना है उसे इस प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर क्लोज जो है उसे लिख दो, ये प्रिंट हो जाएगा। बट मैंने लिखा तो बट ये एरर दे रहा है, बहुत सारे एरर दे रहा है। एरर क्यों है? एरर इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि मैंने जब यहाँ स्टार्ट किया है तो मैंने इसे इस कोड से स्टार्ट नहीं किया था, डायरेक्टली लिखा था। तो देखो वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आता है। लेकिन एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने लास्ट में यहाँ पे कोट डाल के रखा था। मैंने लास्ट में तो डाला था लेकिन फर्स्ट में मैंने नहीं लिखा था, इसलिए ये एरर दे रहा था। ठीक है, बट द थिंग इज मुझे प्रिंट करवाना है अ सिंगल लाइन कोड। और ये ठीक है, मैंने अ सिंगल कोट जो कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिखा है एंड अ डबल कोट जो कि मैंने डबल कोट लिखा है। लेकिन मैं इसे, ये देखो, मुझे तो ये सिंगल कोट और ये डबल कोट दोनों प्रिंट करवाने हैं। और इस लाइन के लिए मैंने स्टार्टिंग में इस कोड को लिखा है, तो इसे क्लोज भी करने के लिए मुझे फिर से एक कोड को लिखना पड़ेगा, डबल कोड। ठीक है, क्योंकि मैंने डबल कोड से ही स्टार्ट किया है तो यहाँ डबल लिखा गया, मुझे इसे एक बार हटाना पड़ेगा। मुझे बस एक चाहिए। ठीक है, तो ये फिर से एरर दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एरर ये देगा क्योंकि ये सिंटैक्स है ना भाई। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों, तुम्हें तो पता चल गया होगा क्योंकि मैंने एक बार ही यहाँ पे दो दो कोट का यूज कर दिया है। और हालांकि ये देखा जाए तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ एक ही बार ये कोट यूज किया है, यहाँ दो है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे फिर से एक और लिख दूँ तो भी ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये सिंटैक्स गलत है। ठीक है, ये सिंटैक्स पाइथन में नहीं चलती। बट मैं अगर बोलूँ कि ये तो फिर तो तुम सोचोगे यार ये तो प्रिंट करना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, रुको, प्रिंट करना पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे एक बैक स्लैश ऐड कर दे तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये एरर, हाँ देखो, ये कोटा के पहले देना है, कोटा के कोट के बाद नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखो ऐसा क्यों? तो याद करो ये जो है ना बैक स्लैश एन, इससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, नेक्स्ट लाइन को, न्यू लाइन को ऐड करते हैं। लेकिन जब भी कोड को सेम सिमिलर लाइन में लिखना हो, जब हम चीज़ें ऐसे स्ट्रिंग में बना रहे हो, तो उसके लिए हम बैक स्लैश यूज करने पे इसे बैक स्लैश यूज करके इस डबल कोट को हम अपने लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो कि ये एरर नहीं दे रहा है। तो चलो इसे प्रिंट करवा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मैंने रन कर दिया है, कंसोल पे चलते हैं और देखो बिल्कुल प्रिंट हो गया है अ सिंगल कोटा। देखो एक सिंगल कोट भी है एंड अ डबल कोट जो कि डबल कोट भी है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा कमेंट में बोला था मैंने बिल्कुल वैसा प्रिंट कर दिया। चलो आउटपुट 2 के लिए जो कमेंट है जो कि है लाइन नंबर 3, उसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है फॉरवर्ड स्लाइस एंड अ बैकवर्ड स्लाइस। हमें एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड स्लाइस को प्रिंट करना है, तो फिर से प्रिंट का यूज करेंगे और ये जो लाइन जो हमें प्रिंट करवाना है उसे कॉपी करके इस प्रिंट के अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। फिर से ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ना ही स्टार्ट किया है ना ही से क्लोज किया है, इसलिए चलो अब तो ये एरर नहीं दे रहा है। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे दो डबल कोटा जो है 2 टाइम आ रहा है, मुझे सिर्फ एक टाइम ही लिखना है। कि मैं 2 टाइम क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे तो देखो फर्स्ट में मैंने डबल कोटा से स्टार्ट किया, मैंने डबल कोटा से क्लोज करूंगा। ठीक है, तो ये एक और डबल कोट क्यों? इसे मैं हटाऊंगा तो फिर ये एरर दे रहा है। इसका भी सोल्यूशन यही है, मैं एक और बैक स्लाइस ऐड करूंगा तो ये एरर हट जाएगा। ठीक है,
ओह यार, ये आईडी, ये कोटा ही हटेगा, कोट ही हटेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर से देखो, इसे तो ये जो फर्स्ट वाला जो बैक स्लैश है उसे तो मुझे लाइन में प्रिंट करवाना है, और ये जो दूसरे बार वाला जो बैक स्लैश है वो किस लिए आ रहा है, वो इसे एरर ना दे उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या, रन, आ जाओ कंसोल के ऊपर, तो तुम देख सकते हो सेकेंड लाइन देखो, अब फॉरवर्ड स्लैश जो कि है प्रिंट हुआ है, एंड अ बैकवर्ड स्लैश वो भी प्रिंट हुआ है। अब देखो, अगर तुम्हें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें एक कंफ्यूजन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ये आना चाहिए कि देखो यहाँ पे दो बैक स्लैश हैं लेकिन कंसोल में सिर्फ एक ही प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने पहले भी बताया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पहला बैक स्लैश है वो इस लाइन में हमें जो प्रिंट करवाना है उसके लिए है, और ये जो दूसरा बैक स्लैश है उसके बाद वो इस बैक स्लैश को रखने जो एरर ना आए उसके लिए है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ लाइन नंबर 6 पे, 3 सिंगल कोट, ठीक है, एंड 3 डबल कोट। अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, 3 सिंगल कोट को भी प्रिंट करवाना है, 3 डबल कोट भी को भी प्रिंट करवाना है। देखो, अगर ये सब तुम लैपटॉप से बैठ के देख रहे हो तो मैं तो बोलूंगा पहले वीडियो करो पॉज और खुद से जाओ, किसी भी आईडी, जो भी आईडी तुम यूज करते हो आईडी, उसमें जाके खुद से ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। एरर आएगा, तुम्हें थोड़ी सी शायद शुरू में समझ ना आए, फिर तुम यहाँ पे आओगे उसे क्लियर करोगे और फिर मजा आ जाएगा ऐसे करने में। तो चलो मैं फिर से करूँगा, लिखूंगा प्रिंट और इससे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। मैं इस कमेंट को करूँगा कॉपी और फिर इसे प्रिंट के अंदर करूँगा पेस्ट। ये एरर दे रहा है, फिर से एरर तो भाई देगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 डबल कोट यूज़ किया और स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो ये तो भाई देगा। चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ पे लिख देता हूँ एक डबल कोट, एक बार मैं देता हूँ। फिर क्या है कि अभी ये एरर तो नहीं दे रहा है, ये प्रिंट भी हो जाएगा, लेकिन जब प्रिंट होगा ना तो देखो ये जो लास्ट वाला डबल कोट है ना वो इस सिंटैक्स के लिए यूज हो रहा है, तो लास्ट में सिर्फ 2 ही डबल कोट प्रिंट होंगे। मैं तुम्हें प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये देखो, मैं करूँगा रन और आ जाओ कंसोल पे। देखो देखो, सिंगल कोट जो है 3 टाइम्स तो प्रिंट हो गया है, लेकिन जो डबल कोट है वो देखो, वो तो प्रिंट ही नहीं हुआ। हाँ, वो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से हम यहाँ बैक स्लैश का यूज करेंगे। जब भी ये कोट को में एरर आए और उसे सेम लाइन में करवाना हो प्रिंट, तो उसके लिए हम इस बैक स्लाइस का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और यहाँ पे एक और बैक स्लाइस आएगा और एक डबल कोट। ठीक है, अब देखो, अब ये प्रॉपरली अच्छे से प्रिंट करके देगा। चलो मैं इसे फिर से करूंगा रन और आ जाओ कंसोल पे। देखो, अभी सिंगल कोट भी 3 टाइम्स ये है प्रिंट हो गया और डबल कोट भी 3 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट प्रॉब्लम पे जो कि है लाइन नंबर 9, डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल बैकवर्ड स्लैश। अब हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश और डबल बैकवर्ड स्लैश को प्रिंट करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसे कैसे करना है। प्रिंट, मुझे इस लाइन को करनी है प्रिंट, तो इस लाइन को मैं करूँगा कॉपी और इस लाइन को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। हाँ, आ गया एरर। एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, एरर तुम यहाँ देखो, मैं replit.com यूज कर रहा हूँ, तो ये जो रेड आ रहा है ना इस पर तुम ऐसे क्लिक करोगे तो क्यों है ये एरर तुम उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये शो करेगा, नीचे में शो कर रहा है, ऊपर में भी शो करेगा। तो मैं इसे इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी छोड़ता हूँ। तुम अगर ट्राई खुद से करोगे तो तुम अच्छा रहेगा, उस टाइम पर तो तुम देख ही लोगे। हाँ, तो इसका क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे है ना जो बैक स्लैश है वो मैं 4 टाइम्स यूज़ करूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो पहले हम डबल कोट के अंदर स्टार्ट और क्लोज करते हैं, पहले तो एरर उससे जाएगी। ठीक है, अब तुम सोचोगे यार यहाँ तो सिर्फ डबल बैकवर्ड स्लाइस प्रिंट करवाना था, फॉरवर्ड स्लैश में अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ 2 ही टाइम लिखा है, तो ये बैकवर्ड में मैंने ऐसा 4 बार क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 जो है वो लाइन के लिए यूज हो रहा है,
दो जो है वो सिंटैक्स के लिए यूज हो रहा है। ये जो फर्स्ट वाला है वो इस लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहा है, फिर ये जो सेकंड वाला है वो सिंटैक्स के लिए यूज हो रहा है, थर्ड वाला फिर से इस लाइन के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहा है, फोर्थ वाला फिर से सिंटैक्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इसे करेंगे रन और आ जाओ देखो आउटपुट को। हाँ तो देखो ये तो हो गया प्रिंट एज इट इज जैसा कमेंट में था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग स्कैपिंग का। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी छोटे से क्वेश्चन को लेकर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए